नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। देश में जब विभिन्न तरीके के मुद्दे उठ रहे थे तो उस समय महंगाई और बेरोजगारी की आवाज बड़ी तेजी के साथ विपक्ष की ओर से आती थी और कहा जाता था कि आप तो जाने क्या क्या धर्म अध्यात्म सब कुछ कर रहे हैं और महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं करते। निश्चित रूप से ये अहम मुद्दे थे। तो सरकार ने सबसे पहले महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए डीजल और पेट्रोल के दामों में भारी कमी कर दी और एक तरीके से इस दिशा में जो हल्ला चल रहा था वो रुका। अब दूसरा मुद्दा बना बेरोजगारी का, और बेरोजगारी का मुद्दा भी ऐसा कि 2024 का चुनाव और बेरोजगारी को लेकर के विपक्ष रोज नए नए आरोप लगा रहा। आज इस दिशा में भी एक अहम पहल हो गई। सुबह सुबह पीएमओ के ट्वीट में कहा कि 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देंगे। नंबर 1। नंबर 2, सेना की अग्निपथ स्कीम अति महत्वाकांक्षी, जिसमें एक देश की भावना, देशभक्ति की भावना, देश सेवा की भावना निहित है, उसका ऐलान किया गया। युवाओं में एक नया जज्बा दिखाई दिया। तीसरी, यूपी सरकार ने यह घोषणा की कि इस साल 40,000 पुलिस भर्तियां होंगी। हालांकि जो ट्रेंड दिख रहा है उससे लग रहा है कि नहीं, भर्तियां तो बहुत होंगी। आज ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फैसला किया है कि 30,000 की आबादी पर हम एक नगर नियोजक की नियुक्ति करेंगे। अगर ये हिसाब भी देख लिया जाए तो संख्या भले ही 1800 से अधिक आ रही होगी, लेकिन नियुक्तियां होंगी। बल्कि सच बात तो ये है कि सरकार अंदरूनी तौर पर ये तय हो गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां की जाएं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। इसलिए और भी चर्चा करेंगे, जब भर्ती की बात आई तो फिर कहीं ना कहीं विरोध के स्वर भी आए। विरोध के स्वर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती की ओर से आया। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने स्वयं विरोध किया और साथ में ये कहा कि ये सरकार तो जुमलों की नहीं, महाजुमलों की है, राहुल गांधी ने कहा। और कब कहा? ईडी पूछताछ कर रही, उनको ब्रेक मिला, ब्रेक से जैसे ही बाहर आए उन्होंने अपना ये बयान दे दिया और कहा कि ये जो सरकार है वो एक्सपर्ट है नौकरी बनाने में, नाना प्रकार के। और वही मायावती कहती है कि तो बड़ा गुमराह करने वाला मामला है और हम तो संसद और संसद के बाहर लगातार मांग कर रहे हैं लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, छलावा दिखता है। बहरहाल इस तरीके के आरोप लगे। लेकिन निश्चित रूप से क्या इससे बेरोजगारी का मुद्दा ठंडा पड़ेगा, फाइलों पर चला जाएगा, या फिर इस दिशा में कोई क्रांतिकारी बदलाव भी आएगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर दिवाकर मिश्र जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी से अर्पित त्रिवेदी युवजन सभा के हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस से तुफैल अहमद जी हैं, मैं आपका भी बहुत। और साथ में हमारे साथ एक अभ्यर्थी हैं वरुण, जुड़ गए हैं लखनऊ से, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले थोड़ा सा वरुण से बात कर लें। वरुण, तो आज तो आप बहुत खुश होंगे क्योंकि सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे जो प्रदेश की हो वो कह रही है अब तो भर्तियां होंगी, तो अब तो आपका मौका मिल ही जाएगा और आप लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। क्या कहना है आपका? चाहते हैं हम 2016 के विद्यार्थी रहे हैं, 2021 के भी जो परीक्षा हुई है या 2022 में संपूर्ण हुई है, तो उसका फाइनल परीक्षा का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। हम यही कहेंगे कि हमने इस भर्ती से पहले जो भर्ती हुई थी 2016 की, उसमें भी इतना ज्यादा मतलब घोटाला नहीं हुआ था, मतलब भ्रष्ट चीजें नहीं पाई गई थी, तब भी जाके उसको निरस्त करके दोबारा कराया गया था। आज हम देख रहे हैं कि जो बच्चे लगातार कंटिन्यूअस में 60 दिनों से धरना दे रहे हैं जो वार्डन में, तो सिर्फ SIT जांच को लेकर दे रहे थे कि SIT जांच करा दो, क्योंकि उसके व्याप से हम लोग ये हमें भी पता चलेगा
कि इसमें कितनी धांधली हुई है। आप देखिए कि हमने किसी भी सरकार में इतनी धांधली नहीं देखी है जितनी कि हमने आज इस समय भाजपा की सरकार में देखी है। और इतना बच्चों के अंदर आक्रोश था इन भ्रष्टाचार को लेकर, क्योंकि हम माननीय योगी जी पर बहुत विश्वास करते थे और करते रहेंगे। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि 2024 का चुनाव है, 2024 के चुनाव से पहले अगर उन्होंने भर्ती की जांच नहीं करा के दोबारा से परिणाम जारी नहीं कराया तो हम विद्यार्थी लोग चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो या पूरे भारत से हो, हम इस सरकार के खिलाफ हो जाएंगे पूरी तरीके से। क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे साथ बहुत पूरी तरीके से अन्याय किया गया है, क्योंकि हमने जिस तरीके से विश्वास मतलब उन पर विश्वास किया, उनको जिताया और ये सोचकर कि भाई भर्ती निष्पक्ष होगी पूरी तरीके से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतने लोग पकड़े गए, इतने अभ्यर्थी पकड़े गए, इतने FIR मेरे पास सारी डिटेल है, लेकिन में सारी कॉपी है कि कहाँ कहाँ पर कितना ज्यादा इसके हुआ, लेकिन उसके आधार पर कुछ भी नहीं हुआ। ठीक बात बनो, मैं आपकी भावनाओं से पूरी तरीके से संबद्ध भी हूँ। निश्चित रूप से आपको जब नौकरी नहीं मिली है तो पीड़ा होनी है। दिवाकर जी, आप सुन रहे थे, आपने जरूर ये घोषणा की है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, पुलिस में भर्ती करेंगे। आपने सुना ये अभ्यर्थी क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि किस हमने तो बड़ा विश्वास किया, मोदी सरकार पर विश्वास किया, योगी सरकार पर विश्वास किया, लेकिन जगह जगह घोटाले हो गए, भ्रष्टाचार हो गया, नौकरी नहीं मिली। और इनका ये भी कहना है कि हम आज भी आपके साथ हैं, लेकिन यदि नौकरी वास्तव में नहीं मिली, जमीनी हकीकत सामने नहीं लाई गई, तो हम 2024 के पहले विरोध भी करेंगे। ये हमने केवल एक चावल का एक नमूना आपके सामने पेश किया है। क्या कहेंगे दिवाकर जी? विद्यार्थी का व्यक्तिगत मामला हो सकता है जी, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में अभी भर्तियां पूरे देश में हुई हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में भी हुई है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, अन्य नौकरियां हैं, तो उसमें किसी का भी व्यक्तिगत कोई मामला हो सकता है और व्यक्ति विशेष स्वतंत्र है। ये तो भारतीय संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की है और हम अपनी बात को कह सकते हैं और इसके लिए बहुत सारे जो है माध्यम है। आपका इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का आज का जो जिस पर हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जी, तो यह नेक नियति समझ में आती है इस सरकार की कि कहां पर पोस्ट ऑफिस में हमारी कितनी वैकेंसी खाली है, सिंचाई के क्षेत्र में कितनी खाली है, रक्षा के क्षेत्र में कितनी खाली है, सचिवालय में कितनी है, गृह मंत्रालय में कहां पर कितनी वैकेंसी इस समय खाली है। एक प्लानिंग के साथ उसको सारा एकत्र करना और एकत्र करके अपनी मंशा को सार्वजनिक करना कि हम इतनी बड़ी तादाद में भर्ती करने जा रहे हैं और उसका टाइम बाउंड प्रोग्राम। आजादी के बाद सरकारें बहुत बनी हैं और आप भी मूर्धन्य विद्वान हैं हिंदी के, और जो बेरोजगारी की समस्या का निबंध है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे जो है हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहता है और जब विद्यार्थी उसे तैयार कर लेता तो परीक्षा में पूछा जाता था। लेकिन आज हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यह विषय ना तो परीक्षा में रह जाएगा और ना ही देश के नौजवानों के बीच में रह जाएगा। ठीक बात, ऐसी मोदी जी की संकल्पना आई है। हिंदुस्तान के अंदर जो भी नौकरी करना चाहेगा उसे नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार करेगी और जिन जिन राज्यों में हमारी सरकारें हैं वहां पर हम नियुक्तियां कर रहे हैं। अब जब मोदी जी ने जो है योजना बनाई है तो हमारी राज्य सरकारें भी योजना मैं आपको ढंग से जो है नौजवानों को रोजगार देने का काम। दिवाकर जी, आपको 2 आंकड़े खाली हम देंगे, बाकी तो हमारे जो मेहमान हैं वो बोलेंगे। एक तो मनोज गांधी ने कहा कि मोदी जी ने पीड़ा सुनी, बड़ा अच्छा लगा, उनको धन्यवाद।
और उन्होंने ये भी कहा कि 2 करोड़ की नौकरी का वादा पूरा करें, नंबर 1। और नंबर 2 उन्होंने कहा कि 1 करोड़ स्वीकृत पद रिक्त हैं। ध्यान से सुनिए, 1 करोड़ स्वीकृत रिक्त पद है, इन्हें जल्दी भर दीजिए। ये वरुण गांधी वही है जो आपके कांग्रेस के ही नहीं बल्कि आपकी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। और क्या बताएं, पीलीभीत से हैं, उनकी माताजी जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री है। हाँ, कांग्रेस ने कहा कि 60 लाख पद जो है खाली हैं, जिसमें 30 लाख पद केवल केंद्र सरकार में खाली हैं। अगर इनको भर दिया जाए सारी समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होना। इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये बताइए पहले। देखिए, जहां तक वरुण गांधी जी की बात आपने बताई है जी, तो उनका जो भी वक्तव्य आया है वो अभी मेरी जानकारी में नहीं है। ठीक बात है। और ये बात सही है कि वरुण गांधी हमारे पार्टी के सांसद हैं, उनकी मां भी सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, 2014 के पहले कितने पद खाली थे और कांग्रेस ने कितने भरे थे, ये प्रश्न कांग्रेस के पाले में जाता है। ये अचानक तो पद खाली हो नहीं गए हैं, क्रमशः जो है व्यक्ति अवकाश ग्रहण करता है, पद खाली होते हैं और उसकी भर्ती की प्रक्रिया होती है। जहां तक मेरी जानकारी है, 2014 से भर्ती की प्रक्रिया सभी क्षेत्रों में चल रही है। अब आज यह विषय इसलिए निकल करके आया है कि एक महत्वाकांक्षी योजना इस सरकार ने ला करके लोगों के बीच में छोड़ी है, इसलिए ये चर्चा का विषय बन रहा है। ठीक बात है। लेकिन 2014 से क्रमशः रिक्त पदों पर भर्ती का अभियान जो है चलता रहा। ठीक बात है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, गृह मंत्रालय, शिक्षा का क्षेत्र हो। और नौजवानों को जिस तरह से मुद्रा लोन के माध्यम से ऋण दिया गया, स्टार्टअप, स्किल इंडिया, मैं आपकी बात मान गया, मेक इन इंडिया, ठीक बात, ये सारी योजनाएं जो चलाई गई, ठीक बात, मैं आपके बिल्कुल सहमत हूं। उससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला। ठीक बात। मैं केवल कानपुर का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर मेट्रो का जो है निर्माण हो रहा है, ठीक बात, तो बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा। बिल्कुल, हम आपसे सहमत हैं। और ये जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, मैं देखता हूँ मेट्रो के कारण जो ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जा रहा है, केवल उसमें ही लगभग 1000 लोगों को रोजगार मिला। बिल्कुल। ये जो सड़कें बन रही हैं, जो पुल बन रहे हैं, नदियों में पुल बन रहे हैं, सुरंग बड़े बड़े पहाड़ों में बिल्कुल रेल चल रही है, जो एयरपोर्ट चल रहा है, बन रहा है, जो एम्स बन रहा है, जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हो गया, सारी जगहों पर रोजगार का बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। तो फिर आपने सुना कांग्रेस पर हमला, और इसके बाद देखिए रोजगार के इन्होंने कितने अवसर बता दिए कि रोजगार तो मिल ही रहा है। अब वो ठीक है, आपको सरकारी नौकरी में न मिला हो वो दूसरी बात है, लेकिन रोजगार तो बहुत बताइए। डॉक्टर साहब, पहली बात तो हमें भाजपा प्रवक्ता पे बड़ी हंसी आ रही है। आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव के पहले जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी, यही मोदी जी बड़े शान से कहते थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां युवाओं को देंगे। अब तक 8 साल के भीतर में 16 करोड़ नौकरियां तो दे देनी चाहिए थी। चलिए 16 करोड़ नौकरियां नहीं दे पाए, तो कम से कम उसकी आधी 8 करोड़ नौकरी तो देनी चाहिए थी। अभी आपने एक बात का जिक्र किया कि केंद्र सरकार ने अभी जो लिस्ट जारी की उसमें 1 लाख के ऊपर नौकरियां, 1 करोड़ के ऊपर नौकरियां जो हैं वो रिक्त पड़ी हैं। वरुण गांधी जी ने भी कहा, जिसमें कि 30 लाख के ऊपर केंद्र सरकार की उसमें नौकरियां बाकी हैं, वो देने के नहीं है। अब आप देखिए कितना बड़ा धोखा है इस देश के युवाओं के साथ में कि 18 महीने के अंदर सिर्फ 10 लाख नौकरियां, ये एक हास्यास्पद है और जुमलेबाजी है सिर्फ 2024 में जो युवाओं का जो एक गुस्सा फूट रहा है इस सरकार के खिलाफ। अब मैं उत्तर प्रदेश सरकार में आता हूं, इन्होंने जो अभी बजट में कहा कि मैं नौकरी देने जा रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, संविदा में नौकरी देंगे युवाओं को। उसके बाद आप ये देखिए कि ये जो डाटा पेश करते हैं वो केंद्र सरकार के साथ मिला पेश करते हैं। उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार देख लीजिए आप, कितने % लोगों को नौकरी मिली इस स्टेट के अंदर। आप देख रहे युवाओं को लाठियां मिली
युवाओं को मारा गया नौकरियों के नाम पर, लखनऊ बुलाव उनके बाद लाठीचार्ज किया गया। आज रेलवे में 80,000 पद रिक्त कर दिए गए। आप हमारे भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि एयरलाइंस तो अडानी को दे दी गई, वो तो प्राइवेटाइजेशन में चला गया। आज आधा आपने रेलवे प्राइवेट कर दिया है, नौकरियां बचेगी कहां आपके पास? आप जो सरकारी संस्थान थे उनको तो प्राइवेटाइजेशन कर चुके हैं आप। दूसरी चीज, जब आपके पास पैसा नहीं है, आपके राज्य सरकारों का पैसा नहीं है, युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम ये भाजपा सरकार हमेशा करती रही है, आगे भी कर रही है, और ये जुमलेबाजी साबित होगी क्योंकि ये आंकड़ों में फेल हो चुके हैं। और ये हास्पद है, उन युवाओं के साथ में भी धोखा है कि 10 लाख नौकरियां 18 साल में देंगे, बाकी आप 7 साल क्या करते रहे? अभी आपकी सरकारें क्या करती रही? ठीक बात, मैं आपकी बात हूँ। हाँ अर्पित, ये बताइए कि आपका क्या कहना है? अब तो जो बेरोजगारी के लिए आप लोग बड़ा हल्ला बजाया करते थे, अब तो उसका अंत हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बस में नहीं है कि बेरोजगारी को अंत कर पाए, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का ये जो ट्वीट करा गया, भारतीय जनता पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये जो ट्वीट किया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी बड़ी लंबी प्लानिंग लेके चलती है किसी भी चीज की, बहुत लंबे सोच के चलते हैं लोग। 2024 का चुनाव की तैयारी इन्होंने अभी से चालू कर दी है। नौजवान ही सबसे ज्यादा वोटिंग करता है। आप चाहे विधानसभा के चुनाव का आंकड़ा देखिए, चाहे लोकसभा के चुनाव का, सबसे ज्यादा नौजवान ही है जो वोटिंग करता है। और नौजवान का इन्होंने वोटिंग परसेंटेज अब की बार भारतीय जनता पार्टी से घटा है और समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफर हुआ है। सरकार नहीं बनी वो दूसरा विषय है समाजवादी पार्टी की, लेकिन वोटिंग परसेंटेज हमारा बढ़ा है और नौजवानों का हम लोग की तरफ आकर्षित हुआ है, नौजवान हमारी तरफ। तो इस वजह से उन्होंने अपना पूरा डाटा इकट्ठा किया कि हम अब कैसे नौजवानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और कैसे फिर से इनको सपना दिखा सकते हैं। ये केवल सपना दिखा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के जो ये मुद्दे रखे जा रहे हैं, हम उनके प्रवक्ता से या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये केवल पूछेंगे कि ये जो आंकड़े जुटाए जाते हैं उस संस्था का नाम बता दें अभी मौके पर, तो मैं समझ जाऊंगा कि शायद कुछ जानकारी है इस बारे में और आपको कहा गया है कि इसमें आप बात कर सकते हैं। केवल संस्था का नाम बता दीजिए आप अभी, तो हम समझ जाएंगे कि आप वास्तव में रोजगार दे सकते हैं। रोजगार ये किसको देते हैं? रोजगार कहने का इनका केवल भावार्थ ये होता है आप पकौड़े तलो। राजभवन के सामने, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूं, राजभवन के सामने हम और मेरे नौजवान साथी राजभवन के सामने नौकरी के लिए बेरोजगारों के साथ हम लोग खुद लाठी खाए हैं, हम लोग पे खुद मुकदमे लगे हैं। तो हम किस तरीके से भरोसा करें भारतीय जनता पार्टी पर और कैसे नौजवान भरोसा करेगा जो लाठी खाया होगा और मुकदमे झेले होगा? ठीक बात, बहुत अच्छी बात आपने कही दिवाकर जी, आपने सुना। और दिवाकर जी, मैं आपको एक और आंकड़ा दे रहा हूं। ये जो आंकड़ा है उसके अनुसार 6 करोड़ लोग अभी भी बेरोजगार हैं, नंबर 1, जो लिखा पढ़ते हैं। नंबर 2, 1 करोड़ 70 लाख महिलाएं बेरोजगार हैं। और जो सबसे बड़ी बात यह है, इसमें भी एक आंकड़ा है जिसमें कहा जा रहा है कि 3 करोड़ लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं और इसी प्रकार से 80 लाख महिलाएं नौकरी की तलाश कर रही हैं। क्या ये आंकड़े हैं? और इन आंकड़ों को देखते हुए आपके 10 लाख लोगों को जो नौकरी मिलेगी उसकी भरपाई हो जाएगी, नंबर 1। और नंबर 2, जैसा कि हमारे सपा के अर्पित ने कहा कि युवाओं को रिझाने के लिए आपको वोट कम मिला युवाओं का, उसके लिए आपने ये प्रयास किया, क्या आप इसमें सफल हो पाएंगे? देखिए, फूब बोले चलनी का बोले जिसमें 72 छेद। ठीक बात। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 प्राइमरी टीचर्स की भर्ती का विज्ञापन 2007 में उस समय निकला था जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी। और 7 के बाद जब 12 का चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हो गए। यानी 5 वर्ष मायावती के और 5 वर्ष अखिलेश यादव के। 69,000 भर्तियों का जो कार्य था वह उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण नहीं हो पाया था। लेकिन जब हमारी 2017 में सरकार आई तो हमने देखा कि ये 69,000 की जो रिक्तियां थी, जिनमें लोगों ने आवेदन किया, परीक्षा दी, सिलेक्शन हुआ,
लेकिन वह पूर्ण क्यों नहीं हो पाई, तो हमने वो पूरा करने का काम किया। क्या हुआ उसमें? अभी भी लोग धरना दे रहे हैं, अभी भी उसमें धरना दे रहे हैं, चल रहा है। और सरकारी जब नगर निगम के कर्मचारी को देने की तनख्वाह के पास नहीं है, ऐसा तो है आप रोजगार कहां से होगे? जब सरकारी कर्मचारी को देने के लिए नगर निगमों पर सैलरी लग रही है, बचाने लगते हो तो कैसे आप कितने लोगों को आपने नौकरी दी? आप सिस्टम पे आ गए, आप 5 साल अब आप इस हैसियत पे आ गए कि समूह गा को आप सिस्टम पर ला रहे हो। मतलब आप लाने पर उन लोगों को आपको रोजगार नहीं देना, को वापस आ गए। जब मेरी बात पूरी हो जाए तो बोलिए। दिवाकर जी की बात पूरी करें। दिवाकर जी बहुत अच्छे ढंग से बात करते हैं। हाँ बताए दिवाकर जी, थोड़ा संक्षेप में रखिएगा। ये लोग चूंकि गड़बड़ हैं इसलिए हल्ला मचाने लगते हैं। अच्छा, हल्ला नहीं मचाना है। आप मेरे बाद अपनी बात को कहिएगा, और अगर याद न रहती हो मेरी बात तो लिख लिया करो। सही बात। और क्या, प्रधानमंत्री की लिखी बात याद रही तो आपकी कहां से लिख लें? तथ्य सही दीजिए, हम बीच में नहीं इंटरप्ट करेंगे। तो पलट जाए तो कहते हैं जुमलेबाजी है। 15 लाख से लेकर और 2 करोड़ नौकरी, तो आप तो बहुत ही छोटे स्तर के नेता हो यहाँ पे। तभी तो निपटे धरे हो यार। अरे निपटे तो आप ही निपटोगे समय आने पर। तथ्य सही दीजिए, तो बीच में आंकड़े नहीं है ना। आप जैसे आपके केंद्रीय नेता झूठ बोलता है, उस हिसाब से आपकी सरकारें यहाँ पे झूठ बोलती हैं। आप आंकड़े बताइए, आपने 2017 के लेकर अब तक कितनी नौकरियां दी? झूठे आंकड़े पर आप पेश करते हो कि हमने 4 लाख नौकरी दी, यहाँ तो 1.5 लाख के नीचे भी आंकड़ा नहीं जाता है आपका। तभी खामियाजा भुगत। अरे खामियाजा तो आप भुगतोगे ना, जब आप युवा भुगताएगा आपको। अभी वरुण कह रहे थे, अभी एक अभ्यर्थी आपके सामने आपकी पूरी कड़ाई खोल रहा था, आपका वरुण अभी आपकी कड़ाई खोल रहा था युवा, और ये कह रहा था, आपको ये समझ लेना चाहिए कि वो युवाओं का एक प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो वरुण प्रतिनिधित्व कर रहा है, और आपके मुंह पर बता रहा है कि किस तरह से आप लोग युवाओं के साथ छल कर रहे हो। आप कहते हो विश्वास करें, आप जुमलेबाजी बताते हो। हल्ला क्यों मचा? दिवाकर जी, हाँ दिवाकर जी जल्दी बोलिए। ये हल्ला मचाने लगते हैं। चलिए अभी नहीं बचाएंगे, अब आप बताइए। भाई वरुण गांधी इतने अच्छे हैं तो राहुल गांधी क्यों नहीं उनको? मैं वरुण गांधी के, मैं अभ्यर्थी वरुण की बात कर रहा हूँ जो बैठे हैं वहां सामने। आप इस युवा की बात सुनिए, आप इस युवा की बात सुनिए। आप वरुण गांधी पहुंच गए, आप इस युवा की बात कीजिए, आपके सामने बैठ के आपकी हकीकत को बयान कर रहा है, उसकी बात करी जा और रही है। दूसरा घटनाक्रम ये है कि यूपी पीसीएस में जो है भर्ती हुई, और उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई कि आपने बेईमानी से भर्ती की है, इसलिए इस भर्ती को निरस्त किया जाता है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, वहां भी हार गई। बेईमानी के बल पर नौकरियां देने वाले लोग बेनकाब हो चुके हैं, और हमारे यहाँ ईमानदारी के साथ योजनाबद्ध तरीके से नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। हो गया, इसलिए नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहा है। बड़ो कुछ कह रहे हैं, बड़ो सुन लीजिए। आप बड़ो बोलो, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ इनकी 2017 में भाजपा की सरकार ये भी मानी थी, शहरों का भर्ती पेपर लीक हुआ 2017 में, 2018 में यूपीसीएल का पेपर लीक हुआ, लोअर सबऑर्डिनेट का पेपर लीक हुआ, ऑपरेटर का पेपर लीक हुआ, यूपी आरक्षी पुलिस नागरिक पेपर करते हुए ग्राम विकास अधिकारी का पेपर लीक हुआ, प्राइमरी स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती करने के बाद गांधी कार्यक्रम रद्द किया गया। 2021 में टेस्ट एग्जाम पेपर लीक, यूपी टीईटी पेपर लीक 2021, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर परीक्षा रद्द, सहायता प्राप्त शिक्षक घनाचार्य 2021 का पेपर लीक हुआ, और 3 महीने बाद में रद्द हुआ। इसके अलावा कर्नाटक और भाजपा सरकार है, वहां पे परीक्षा रद्द हुआ पेपर लीक होने से। हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वहां पे पेपर लीक होने से पेपर रद्द हुआ। आपको बता दें उत्तराखंड में पेपर रद्द हुआ, और आपका मध्य प्रदेश में पेपर रद्द हुआ। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां पे हर एक परीक्षा लीक होती है और पेपर रद्द होता है। तो ये बच्चों के भविष्य के साथ क्या कर रहे हैं? मतलब पहले की जो है 15-20 लाख लेकर बैठे, और उसके बाद उनको पैसे दें तब जाके भर्ती मिलेगी। दरोगा भर्ती की बात करता हूँ 2021 की, आप मुझे बता दो कितने सारे प्रूफ हुए। मैंने बताया कि आपको जो मेरी बात सुनिए, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, प्रूफ बता रहा हूँ क्या क्या हुआ। NSCI की कंपनी को उन्होंने जो है टेंडर दिया, टेंडर में नोटिस परीक्षाएं बता दी। एक मिनट बस हो गया। बरो
निवृत्ति परीक्षा बताया, जो कहा कि जहां जहां भाजपा सरकार है पेपर लीक हो रहा है, तो नौकरी ही नहीं मिल रही है। मैंने आप देखिए जरा उस व्यक्ति की बात तो सुनिए, उस युवा की जो चौराहे पर खड़ा है और बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिल रही है। अब देखिए इनका ये भी दर्द है, फार्म भरो, आवेदन करो, टेस्ट में बैठ जाओ, सब कुछ करो और पेपर आउट, मारे बाहर। देखिए क्या हो रहा है दिवाकर जी, इस पर ये भी तो बड़ी दयनीय स्थिति, क्या कहेंगे? ये मैंने पहले ही कह दिया था, किसी विद्यार्थी की या किसी युवा की व्यक्तिगत बात, व्यक्तिगत क्या है, लाखों नौजवान व्यक्तिगत का पेपर पूरा हो रहा है, पूरी की पूरी परीक्षा निरस्त हो रही है। हाँ कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जमाने में तो लीक नहीं होता था, ओपन कांग्रेस शासन में बुला बुला के नौकरी दी जाती थी। एक्सचेंज कांग्रेस से बनवाया था, वहाँ फॉर्म भरते थे, युवा फॉर्म भरते थे, उनको नौकरी मिलती थी। भाजपा सरकार है, आप आए हो, पेपर उड़ा लिए, गायब हो गई है। अरे कांग्रेस ने तो इस देश में युवाओं को घर से बुला बुला के नौकरी दी है। भाजपा सरकार अभी की लीक कारण यही है, भाजपा सरकार लीक है। आपके अपने पूछ लीजिए, अपने युवाओं से पूछ लीजिए, कांग्रेस बुला बुला के नौकरी देती थी। आप तो बैठी हो, तो बोलिए ठेके पर नकल होती है, विद्यार्थियों को फर्जी देखिए भाजपा टेंडरिंग भाजपा सिखाती है, टेंडरिंग जितने भी ठेके पट्टे वो भाजपा सिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा पकड़ी जाती है, वो व्यक्ति नौकरी से निकाला जाता है, इतने पेपर लीक हो जाते हैं और उसमें ज्यादातर भाजपा ही पकड़े जाते हैं। ये ठेका प्रणाली भाजपा ने इसके पहले ठेका पेपर लीक में होते हैं, ज्यादातर भाजपा ही पकड़े जाते हैं। ये टेंडरिंग प्रणाली पहले नहीं थी। कहता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फोर्ज मार्कशीट और डिग्री के आधार पर इन लोगों के द्वारा दी गई नौकरियों के लोग पकड़े गए हैं, इतनी बड़ी संख्या में कभी जो है कितने पकड़ा गया आपको बता दो, अभी कितने पकड़े गए? अभी कल के पेपर ये युवा बता रहा है घटना बता दें, पेपर लीक हुए, डॉक्टर साहब कितनी नौकरी दी आपके पास? नहीं आपके पास। कल एक पेपर की घटना बता दें, आप सुन लीजिए, उसमें पीसीएस एग्जाम लोगों के 52% लोगों ने छोड़ दिया, रोते घूम रहे हैं। हमने नौकरियां दी है, अपना बताओ, हमने नौकरी दी है, इस देश को युवा को सुधरा किया, सारे नौकरियां हमने दी है। इन्होंने पढ़ाई में बेईमानी की, नौजवान बेईमान हो गया, इतनी देर में मतलब आप पढ़ाई करके बेईमानी करके आ रहे हो, जो नौकरी मांगे वो बेईमान हो गया, जो बेईमान है, जो युवा अपने बात कहे वो देशद्रोही हो जाता है। ये नकली दवा बनाने में पकड़े जा रहे हैं। सारे भाई ये काम कर रहे हैं। ये आप अपना काम बताओ, अपना काम बताओ, तो जो पेपर से लेकर जरूरत है भाजपा के अपना बताओ, अपना बताओ, कांग्रेस इस देश को युवाओं को नौकरी दी, रेलवे पे डाला, सरकारी कंपनी अंबानी के पूरा देश, पूरा देश तुम्हारा जो है, पूरा देश नौकरी खा गए। पकड़ा जाए, तो आपके दल में बुलडोजर चले भाजपा के लोग बाबा जब आपके घर में चलेगा तो समझ में आए, गेस्ट हाउस बनाए बेईमान है, उनके यहाँ सब गंगा नहा दुनिया की सबसे बहस बेरोजगारी बेरोजगारी पे हो रही है, बता पाएंगे
आप नहीं दे सकते, बेरोजगारी का जवाब चाहे नहीं वो दे पाए। पढ़ाई के बेईमान हो, चाहे दवाई के बेईमान हो। एक बार देखिए जरा, जो हमारी बेरोजगारी पर डिबेट है उस पर तक सीमित रही है तो बहुत अच्छा है। अब आप लोग जरा भ्रमित हो रहे हैं, ठीक नहीं है। नहीं मैं भ्रमित नहीं हूं, मैंने कहा कि उन्होंने फर्जी मार्कशीट जारी की। जारी नहीं, देखिए 2 मिनट है। और हमने पकड़ा है। सवाल ये कितने था, पकड़ा के बताइए। सवाल ये था, वो वरुण ये कह रहा था कि आपके समय में पेपर बहुत लीक हो रहा है, इसका जवाब मिलना चाहिए। कहाँ फर्जी मार्कशीट आ गई? खैर अभी आप 2 मिनट रुकिए। अर्पित एक कोई बात बता रहे थे कि पीसीएस की परीक्षाएं हुई। जी, जी। इनका कहना है कि 52% लोगों ने कल छोड़ के दी। हाँ चुनाव, ये सुन लीजिए, ये सुन लीजिए। कल के एक अखबार में, प्रतिष्ठित अखबार में, हाँ उसमें लिखा हुआ था, उसमें लेख आया था, बाकायदा खबर थी कि 52% अभ्यर्थियों ने कल पीसीएस प्री का एग्जाम छोड़ दिया। अच्छा, इसका कारण क्या हो सकता है? उनको आपकी सरकार पे भरोसा नहीं है। उनको मालूम है हम एग्जाम देने जाएंगे, पेपर आपका लीक हो जाएगा, जैसा लगातार होता आ रहा है। अभी वरुण भाई ने लगातार गिना दिया, अभी कितने लगातार पेपर गिनाए, उन्होंने गलत नहीं गिनाए। जो वरुण भाई सामने है उन्होंने गलत नहीं गिनाए, उन्होंने बिल्कुल ठीक पेपर गिनाए। उन पेपर में कौन सा पेपर ये बता रहे हैं जिसमें लिखना हुआ, ये जवाब नहीं दे सकते। हम कहना यही चाहते हैं कि नौजवानों का विश्वास आपसे हिल गया है, नौजवान आपसे भाग रहा है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी ने एक सपना दिखाया है कि आप लोग भागिए मत, अभी 2024 में चुनाव है। ठीक है, तो 52% का आप जवाब दीजिए, क्यों छोड़ा लोगों ने? क्या वो बेईमान थे आपके हिसाब से? एक मिनट दिवाकर जी, एक आप तो शिक्षक भी हैं, थोड़ा सा नहीं आप देखिए, पहले प्रश्न करें। हम तो ये अर्पित भैया का जवाब हम वही जब अर्पित नौकरी पाए होंगे, अगर आज नौकरी ना पाते शिक्षक होने के बाद। अर्पित भैया का पूछ रहा है, इनका कहना है कि 52% नहीं भैया डॉक्टर साहब सुनिए तो, ये स्वयं कितना पढ़े लिखे पहले ये बताएं। एलएलबी करे हुए हैं, ज्यादा नहीं पढ़े, एलएलबी हैं, ग्रेजुएट हैं और एलएलबी की हुई, ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं है भैया। हाँ बताइए। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में एप्लीकेंट आएगा परीक्षा देने या नहीं आएगा, ये स्वयं उसका निर्णय होता है। यही तो बता रहा है, 52% ले रहा है ना, ये कह रहे हैं कि मांग रहा है, इस पर इन्होंने कोई आपत्ति, इनका कहना है यही तो कह रहा है। अरे डॉक्टर साहब जब वो क्यों नहीं आ रहा की प्रीलिम में जा रहा है तो पीछे अरे भैया आपको कुछ पता है? नौकरी मिली, आप शिक्षा को प्रतियोगी परीक्षा में कौन आएगा? आप धन्यवाद दीजिए सरकार को कि आपको नौकरी मिली थी। अच्छा बस एक मिनट, आज होटल बेरोजगार घूम रहे होते। ये अखबार वो कैंडिडेट क्यों नहीं होता? होता ही नहीं कुछ, मतलब सब आप होते हैं, संविधान आप हैं, सब आप ही हैं, दूसरे लोग जीरो पे हैं। ये गलत चीज। अच्छा दिवाकर जी, एक लाइन में हमको एक लाइन में सबका उत्तर चाहिए, क्योंकि मुझे अब डिबेट को बंद भी करना है। हमको नंबर 1 बताइए कि क्या आपके आज के प्रयास से बेरोजगारी का मुद्दा भी शांत हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा और नौकरियों से युवा जो है खुशहाल होगा? मैं एक लाइन में पूछना चाहता हूँ दिवाकर जी आपसे। साहब ये जो मैंने प्रारंभ में किया था, कहा था कि आजाद भारत में पहली बार किसी भी सरकार के द्वारा इस तरह अति महत्वाकांक्षी योजनाओं रोजगार के क्षेत्र में जो है प्रस्तुत की गई। ठीक है, और मैं यहाँ पर डॉक्टर साहब एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि यह सरकार केवल रोजगार के मामले में नहीं, यह सभी क्षेत्रों में। ठीक बात। हम कानपुर में बैठे हैं, कानपुर में आजादी के बाद एक फ्लाईओवर बना हो गया और उसके बाद यहाँ पर इतने फ्लाईओवर हो गया हम मेट्रो लेकर हो गया बेरोजगारी पे आई है। एक मिनट अर्पित एक लाइन में जी, जो प्रयास किए जा रहे हैं तो उन प्रयासों से युवाओं को तो ऊर्जा मिलेगी, इसमें दो राय कहाँ से है? नौकरी मिलेगी उनको, नौजवानों को ऊर्जा नहीं मिल रही, नौजवान निराश है। ये उस निराशा इसलिए हम बता रहे हैं कि निराशा किस लिए है। संक्षेप में, हाँ बहुत संक्षेप में। निराशा इसलिए है
उस नौजवान को जिससे वादा किया गया था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, ठीक बात उस है। नौजवान को 10 लाख रोजगारों से संतुष्ट करने का, करोड़ से आप लाख पे गिर गए। चलिए मान गए ठीक है, सब हो गया। हाँ बड़ो, आप क्या आशा है, क्या आपको उम्मीद दिख रही है अब? हमें ये दिख रहा है कि जिसके पास में 20 लाख 25 लाख होगा 30 लाख होगा वैकेंसी मतलब कद की स्थिति के हिसाब से उसको नौकरी मिलेगी उनकी सरकार में। दूसरी बात, कोरोना की वजह से अभी आपको पता होगा कि परीक्षा मतलब उसकी वैकेंसी नहीं आई है 3-4 साल से। उसमें भी क्या है, इन्होंने सदन के अंदर बोला है कि हम उनको आयु में छूट नहीं दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जहाँ पे बच्चों को 2-3 साल से मौका नहीं मिला बैठने का परीक्षा में, उन व्यक्तियों को कम से कम एक मौका मिलना चाहिए। ठीक है, जो भर्ती आने वाली है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको। तुफैल जी, अब आप क्या कहें अंत में, आखिरी कमेंट आपका, केवल संक्षेप में। इतिहास में सबसे जो झूठ बोलने सरकार है वो मौजूदा वक्त में भाजपा सरकार है, और जिस तरह से हर बात को जुमलेबाजी में करते हैं, ये भी आंकड़े गलत तरीके से पेश करेंगे ना। 10 लाख नौकरी तक देने की हैसियत में नहीं है। ये युवाओं के साथ छलावा कर रहे हैं और जुमलेबाजी कर रहे हैं, और इस सरासर ये फ्लॉप सरकार है। इतिहास की सबसे फ्लॉप सरकार ये साबित हो रही है, जिसने युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, सबको छलने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत इतिहास की सबसे निरंकुश सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित जी, तुफैल जी बहुत बहुत धन्यवाद। का अहम मुद्दा है, इसे दूर होना चाहिए, और इस दिशा में जो प्रयास शुरू हुए हैं, जो ऐलान हुए हैं, उससे निश्चित रूप से कोई ना कोई राहत मिलेगी। लेकिन समस्या बहुत विकट है, इसलिए इस पे और प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए, इसमें भी दो राय नहीं है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।